ओके गाइस, ट्यूटोरियल फॉर माईसीक्वल इन एंड्रॉयड टर्मेक्स ऐप इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ठीक है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला कमांड जो लिखना है वो है apt अपग्रेड। apt अपग्रेड से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। apt अपग्रेड से सिस्टम जो है अपग्रेड होगा। ठीक है, पहले हमें अपग्रेड करना है, उसके बाद अपडेट करना है। तो दूसरा कमांड होगा apt अपडेट। इसको होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वेट करना है होगा आपको। फिर ये आपसे कुछ इनपुट भी लेगा, तो उसमें आपको हमेशा Y प्रेस करना है और एंटर करना है। और कुछ और अगर आप एंटर कर देते हो तो आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा Y करना है एंटर। ठीक है, फिर से लिया मैंने Y करा, फिर लिया मैंने Y करा, तो ये हो जाएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो ये इंस्टॉल हो गया है बेसिकली। उसके बाद आपको करना है apt अपडेट। apt अपडेट के साथ दिक्कत रहती है टर्मेक्स के अंदर, ये कई बार चलता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छोड़ दीजिए उसको, उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको मेन चीज़ इंस्टॉल करनी है जो कि है माईसीक्वल। तो यहाँ पे टर्मेक्स के अंदर माईसीक्वल का नाम है MariaDB, तो उसके लिए आपको लिखना है apt इंस्टॉल MariaDB। ठीक है, वही सेम चीज़ें Y हर बार एंटर करना है, तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। इसको होने में भी टाइम लग सकता है। देखिए हो गया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। फिर यहाँ पे आपको लिखना है CD स्पेस, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर आपको लिखना है CD स्पेस डबल डॉट, फिर एंटर, फिर LS, फिर CD यूज़र, फिर LS, फिर CD etc, फिर LS, फिर CD $ होम एंड LS। ये एक्चुअली में हम होम डायरेक्टरी में जा रहे हैं जहाँ पे माईसीक्वल प्रेजेंट है, वहाँ से हम उसका सर्वर को रन करेंगे माईसीक्वल के, तभी एवरीथिंग विल वर्क फाइन। ठीक है, तो उसके बाद आपको सर्वर रन करना है। उसका कमांड यहाँ पे है mysqld _save -u root end। सर्वर रन हो गया। उसके बाद लोकल होस्ट रन करना है, यानी कि माईसीक्वल रन करना है। उसका कमांड है mysql -h लोकल होस्ट। फिर मैं बना रहा हूँ एक डेटाबेस, उसका कमांड तो आपको आता ही है, क्रिएट डेटाबेस। मैंने नाम आलोक रखा था, आलोक सेमीकोलन एंटर। अब देख सकते हैं सेम टू सेम माईसीक्वल की तरह चल रहा है, तो इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा माईसीक्वल सीखने में। यहाँ पे सारे कमांड वर्क करेंगे, सब कुछ सही चलेगा। और आप इस माईसीक्वल को अपने पाइथन कोड से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि आप पाइड्रॉयड ऐप में रन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड है ऑल्टर यूज़र ID, फिर लोकल होस्ट, फिर आइडेंटिफाइड बाय, और जो आपने पासवर्ड रखा है वो। ठीक है, इससे आपका पासवर्ड सेफ हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड बना दिया मैंने। फिर मैं पाइड्रॉयड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कोड पहले से लिख रखा है, सेम वही कोड है जो कि स्कूल में आपको सिखाया गया है कनेक्शन का पाइथन के साथ, मैंने कमेंट कर रखा था। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास डेटाबेस है, और जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक डेटाबेस बनाया था आलोक नाम से, उसके अंदर कुछ था नहीं, ना टेबल थी, खाली थी। तो ये चीज़ जो है हम अपने पाइथन के कोड के साथ करेंगे, इसके अंदर टेबल इंसर्ट। ठीक है, तो ये पाइथन के कोड में मैंने टेबल क्रिएट टेबल वाला कोड भी लिख रखा है, और इंसर्ट करने वाला भी कोड लिख रखा है। तो इससे, और यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स भी हैं जो इंसर्ट करे हैं मैंने। ठीक है, तो कनेक्शन तो आपको पता ही है, मैंने पासवर्ड लगाया था, तो आपको पासवर्ड देना है, यूज़र ID देनी है, और डेटाबेस का नाम, और होस्ट जो है वो लोकल होस्ट देना है हमेशा। ठीक है, और अगर आप रूट यूज़ कर रहे हैं तो रूट डाल दीजिए, और पासवर्ड को छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं डालना, तो भी सही काम करेगा। ठीक है, फिर वही कर्सर एंड सारी चीज़ें वो सेम था सब। मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट हटाने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आया है, और तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया था मैंने गलती से, उसको हटा देता हूँ मैं। तो देखिए प्रोग्राम फिनिश, तो एवरीथिंग जस्ट वर्क फाइन। ठीक है, मैं इसको वापस कमेंट कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्क्रैच से प्रोग्रामिंग। और अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो क्या होगा
कि जितने भी मेरे टेबल में मैं इंसर्ट कर रहा था वो वापस से इंसर्ट हो जाएंगे। मतलब ये 4 रिकॉर्ड हैं, इसको अगर मैं फिर रन करूँगा तो वो 8 रिकॉर्ड हो जाएंगे और सेम हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कमेंट कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको माईसीक्वल में जाके कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे डेटाबेस के अंदर, टेबल उसमें इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो मैं यूज़ करा लोग, फिर यहाँ पे मैं करूँगा शो टेबल्स, ये चेक करने के लिए कि टेबल्स इसमें बनी है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट इन्फो, तो एक टेबल बन गई है। तो यहाँ पे मैं इसके रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता हूँ, तो उसके कमांड तो आपको अगेन आता ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो देख सकते हैं ये आ गया था। ठीक है, फिर मैं आपको एक ये बताता हूँ कि जब आप ऐप क्लोज़ कर दें तो उसके बाद आपको कैसे रन करना है। वो वही वाला स्टेप है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि MySQL-H लोकल होस्ट, ठीक है, -p, मैंने पासवर्ड यूज़ करा था इसलिए -p पासवर्ड डाल दिया मैंने। आपने अगर आप पासवर्ड यूज़ नहीं करते हो तो आपको सिर्फ यही लिखना है, -p नहीं लगाना है, लोकल होस्ट तक लिखना है, ठीक है। फिर शो टेबल्स करा मैंने। शो टेबल्स के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है कि आप कैसे कर सकते हैं फर्स्ट लॉगिन, ठीक है, अगर आपका ऐप हट जाए तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे चीज़ें वर्क करेंगी, जितने भी कमांड्स हैं सीक्वल के सब वर्क करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया हूँ। तो अब वापस आप सीक्वल के अंदर कैसे एंटर करेंगे। पहला तरीका तो वही था, अगर वो काम नहीं करे तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, CD वाला, LS, फिर CD करना है आपको यूज़र, फिर LS करना है, फिर CD करना है ETC, फिर LS, फिर CD करना है आपको $, कैपिटल होम में, फिर LS करना है, फिर वही सर्वर रन करना है और उसके बाद आप यूज़ करेंगे MySQL-H लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैंने होम करा, फिर LS करा, फिर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार ताकि स्क्रीन साफ़ हो जाए। फिर MySQL_d_safe-uroot-end, ठीक है। सर्वर रन हो गया। सर्वर रन होने के बाद हम ये कमांड यूज़ करेंगे MySQL-H लोकल होस्ट, ठीक है। -p मैंने पासवर्ड यूज़ करा था, तो 1 2 3 4 आप आ गए, नो प्रॉब्लम है। उसके बाद आप इसमें इसी तरीके से काम कर सकते हैं। आप चाहे तो सीक्वल के अंदर रह के काम कर सकते हैं, चाहे तो कनेक्ट करके पाइथन के साथ काम कर सकते हैं एंड ऑल। ओके गाइस, अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं हेल्प कर दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।